नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विद अजय सर। हम अपने मैथ में परसेंटेज पढ़ रहे थे जिसकी 4 क्लास हो चुकी थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आएगा प्रिंसिपल, रेट, टाइम, क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो राशि हम किसी से उधार लें या किसी को उधार दे वो मूलधन। रेट, किस रेट पे दे रहे हैं, टाइम कितने साल के लिए दे रहे हैं। इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम निकालने के 5 तरीके हैं जो अभी हम सीखेंगे और आसान सा टॉपिक है। इसमें दे रखा है प्रिंसिपल, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। सबसे पहले इसमें जो रेट दे रखी है उसको सोल्व कर लेना है। 4% है। परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग 100। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/25। जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी ये रहेगी मूलधन यानी प्रिंसिपल। नीचे वाली वैल्यू रहेगा ये रहेगा प्रिंसिपल, 25 रुपये प्रिंसिपल। ऊपर वाली वैल्यू रहेगी, मैंने बताया था परसेंटेज में पढ़ाया था चेंजमेंट। क्या चेंजमेंट है, ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ऊपर वाला CI कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपये मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 26 रुपये राशि हो जाएगी यानी अमाउंट हो जाएगी। अमाउंट होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 26 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। ये तो हो गई पहले साल की बात। अगले साल कह रहा है टाइम कितने साल का है, 2 साल। ये तो पहले साल। दूसरे साल भी रेट यही है 4%। तो 25 से 26 सही है। इनको करेंगे सोल्व तो 25 625, 26 होता क्या, 676। कैसे करना है सोल्व, स्क्वायर निकालना। देखना इसका स्क्वायर क्या होता है 36, इसका क्या होता है 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 छोड़ के लिख देना है, 676। सी ये हुआ 625 तो है हमारे पास प्रिंसिपल, 625 है हमारे पास, ये होगा प्रिंसिपल और ये रहेगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन। इसका जो अंतर क्या होता है, CI मिश्र धन माइनस मूलधन होता क्या है, ब्याज। तो यहां पे मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हुआ CI। तो कितना है इसका अंतर, 676 में से 625 का माइनस करेंगे तो 51 आया हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। 51 आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो तब आया तब हमारा प्रिंसिपल 625 है, प्रिंसिपल 625 है। लेकिन प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 7500। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 7500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7500 बटे 625 यही आएगी। 25 से कैंसिल करेंगे तो 25, ये 25 या 75, 325 से कम 25, ये गया 12 पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 12, 1 यूनिट की वैल्यू आई 12। सही है। निकालना पूछा क्या है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ कितना रहा है 51। तो 51 गुना 12, इसको सोल्व करेंगे तो 12 एकम 12 बचा 10 बचा 1, 12 पंजे 60 हो रहे 612। कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 612। आई बात समझ में। ये तो हुआ हमारा तरीका फर्स्ट। ये तब लगाएंगे तब खाली हमारे पास CI पूछ रखा है या अमाउंट पूछ रखा है, जब इस तरीके को यूज करेंगे। दूसरा तरीका हम करते हैं, दूसरे तरीके पे चलें, ये समझ में आया होगा। दूसरा तरीका करना है, सबसे पहले परसेंट इसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/25। जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी इसकी पावर टाइम लगा दिया करो, तो 25 की पावर टाइम कितना है 2,
कितना आएगा 625। 625 ये जो 625 आएगा इसको मानेंगे हम प्रिंसिपल, इसको मानेंगे हम प्रिंसिपल। सही है, इसको मानेंगे हम प्रिंसिपल। तो पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है 1/25। तो 625 का 1/25 कितना आएगा 25। ये तो हो गए पहले साल। दूसरे साल 1/25 मिलेगा 625 का, कितना होगा 25। ठीक है, लेकिन जो पहले साल जो ब्याज मिला उस पर भी तो मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला उस पर भी तो मिलेगा, इसका मिलेगा 1/25। तो 25 का 1/25 कितना आएगा 1। सही है, वही आ गया। जो ये वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू रहेगी, ये रहेगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहेगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने प्रिंसिपल माना ही था। वही 625 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7500। 625 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 12। हमने अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले। तो CI कितना है 25, 50 और 1 51। तो 51 की निकालेंगे तो 51 गुणा 12, थोड़ी देर पहले निकाला था 612। ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे। प्रिंसिपल हमने कितना माना था अब की बार 625, लेकिन हम दे रखा है 7500 ही मान लेते हैं, 7500 ही मान लेते हैं। ये दे रखा है 7500 है हमारा प्रिंसिपल। तो पहले साल कितना 1/25, 1/25 7500 का 1/25 कितना 7500 का 1/25, 25 या 75 कितना आएगा 300। तो पहले साल का 300, दूसरे साल 1/25 तो मिलेगा 300। सही है। इस 300 पे भी तो मिलेगा, इस 300 पे भी तो मिलेगा 1/25। 300 का 1/25 कितना आएगा 12। तो ये क्या है हमारा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या है CI, ये क्या है CI। तो कितना आया CI कितना आया 612। CI कितना 612। इन सभी को जोड़ देंगे। ये तरीका ज़्यादातर हमने यूज कर रहा है। जो ये ऊपर वाली वैल्यू रहती है, जो पैरेलल में रहती है, ये जो वैल्यू वो रहता है SI, वो रहता है SI। जो पूरी वैल्यू रहती है वो रहता है CI, जो अभी हमने निकाला। जो नीचे वाली जो पैरेलल वैल्यू के अलावा जो नीचे वैल्यू रहती है वो रहता है CI माइनस SI। याद रखना इस बात को, जो पैरेलल वैल्यू के अलावा जो वैल्यू रहती है वो रहता है CI माइनस SI, वो रहती है CI माइनस। अब मेरे को बताओ CI माइनस SI कितना है, CI माइनस SI कितना है 12। और SI कितना है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। SI का मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे 600। CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 612। CI माइनस SI चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे 12। तरीका नंबर 2 आया समझ में। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। चलें अगले तरीके की ओर चलें। देखो 7500 क्या है हमारा प्रिंसिपल, तो इस पे 4% मिलेगा। 7500 का 4% कितना, 7500 का 4% कितना 300। इस 300 पे भी तो मिलेगा 4%, कितना आएगा 12। सही है। 2:1 लगा देना। 2 साल है तो 2:1 लगा देना। इसको मल्टीप्लाई 2 से, इसको मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा 600 और ये क्या आएगा 12। तो इनको जोड़ देना तो कितना आया 612। क्या आएगा हमारा CI, क्या आएगा हमारा CI। सही है। अगले पे चलें। पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है, पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है, पहले साल 4%। उससे अगले साल कितना मिल रहा है, दूसरे साल भी 4% मिल रहा है, लेकिन इस 4% पे भी तो मिल रहा है 4%, इस 4% पे भी तो मिल रहा है 4%। इसका 4% निकालेंगे तो क्या आएगा 4 चौक 16 बटे 100। सही है। 4 चौक 16 बटे 100।
क्या आएगा 0.16, 0.16%, 0.16% प्लस 0.16%। कितना हो गया ये? इसको साफ कर दूं, इसको साफ कर दूं, कितना हो गया? 4 4 8 और ये 8.16%, 8.16%, 16%। तो निकालना किसका है? निकालना किसका है? 7500 का। तो 7500 गुना 8.16%, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, और ये पॉइंट है ही, पॉइंट हटाएंगे तो फिर से बटे 100। सोल्व कर लेना इसको, आंसर क्या आएगा? वही आपका 612। ये वही नहीं है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये हो गया, आपको बताया मैंने 4 तरीके। 5वां तरीका आपका फॉर्मूला सभी बुक में दे रखा है, वो यहाँ पे रख देना, आपका आ जाए। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कोई तरीके नहीं है। तो चले तो हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैं साफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। साफ करने के बाद आसान सा टॉपिक है, सभी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन था 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। रेट क्या दे रखी है? 4%। 4% की फ्रैक्शन अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, 1/25, 1/25। जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना है इस क्वेश्चन को। या तो ऐसे करें 25 से 26 हो गई पहले साल, दूसरे साल 25 से 26 हो गई। सही है। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। 625 धनराशि थी, 676 हो गई। इसका अंतर कितना? इसका अंतर कितना? 51। ये क्या आएगा हमारा? CI। इससे पहले भी कर रहे थे। हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ रहा है? 625। क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? 625। ऐसे कर लेंगे, या ऐसे ना करो तो मैंने बताया था इसकी पावर टाइम लगा दिया करो। तो 25 की पावर 2 साल दे रखा है, तो 25 625। पहले साल कितना मिलेगा? 1/25, तो 25। दूसरे साल 1/25 कितना मिलेगा? 25। और इस 25 का भी तो 1/25 मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 1। तो CI कितना आएगा हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 51। यहाँ से हम देख लेंगे। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50। और CI माइनस SI कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1। आसान सा क्वेश्चन था, सभी के समझ में आया होगा। इसी टाइप से करना है। जहाँ पे CI पूछ रखा है तो इस ये लगाएंगे, जहाँ पे CI माइनस SI जो भी पूछ रखा है आगे देखना, अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे करने। तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व करो। क्वेश्चन सारे आसान हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है 5000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब की बार पूछ लिया है CI माइनस SI, CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। करना क्या है? सबसे पहले परसेंट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 1/5, 1/5। 5000 रुपये है। 5000 क्या है हमारे पास?
प्रिंसिपल, 5,000 क्या है प्रिंसिपल। तो पहले साल 1/5, 1/5, 5,000 का 1/5, 5,000 का 1/5 कितना आएगा 1,000। पहले साल कितना मिला 1,000। दूसरे साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, अच्छा 1,000 तो मिलेगा इस 5,000 पे, लेकिन जो पहले साल ब्याज मिला था उस पे भी तो मिलेगा 1/5, उस पे भी तो मिलेगा 1/5। तो 1,000 का 1/5 कितना होता है 200, कितना होता है 200। सही है। तो मैंने बताया था जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है ये तो रहती है SI, और जो पूरी वैल्यू रहती है ये रहता है CI, और जो नीचे वाली वैल्यू रहती है ये होता है CI माइनस SI, CI माइनस SI। पूछा क्या था CI माइनस SI। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। सही है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सभी सोल्व करेंगे। आज सारे क्वेश्चन आसान है, आराम से समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके पास 15 से 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 12/1/2% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो राशि बताइए। अब की बार मूलधन बताना है। तो मैंने बताया था, शुरू में बताया था, जो सबसे पहले हमने जो परसेंट दे रखा है उसको सोल्व कर लेना है। 12/1/2% दे रखी है रेट, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8, 1/8, 1/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए या निकालनी आनी चाहिए। कैसे आया 1/8, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए भाग 100, 25 एकम 25, 25 100, तो 4 दूनी 8, तो क्या है 1/8, 1/8। सही है। तो आया 12/1/2%, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। मैंने बताया था कि नीचे वाले वैल्यू का जितना टाइम दे रखा है उतनी पावर लगा दिया। तो टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो 8 के पावर 2 उसको मानेंगे प्रिंसिपल। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, ये 64 है हमारा प्रिंसिपल, 64 है हमारा प्रिंसिपल। हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। सही है। तो पहले साल किस रेट से 12/1/2% के रेट से ब्याज मिलेगा तो 64 का 1/8, 64 का 1/8 कितना 8 रुपये मिलेगा पहले साल। दूसरे साल कितना मिलेगा 64 का 1/8 तो मिलेगा, कितना हुआ 8 रुपये तो मिलेगा। और इस 8 पे भी तो मिलेगा 1/8, इस 8 पे भी तो मिलेगा 1/8, कितना 1। तो यहाँ पे CI माइनस SI आ कितना रहा है हमारा, आ कितना रहा है 1, आ कितना रहा है 1। सही है, 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन कितना कह रहा है 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25, 1 यूनिट की वैल्यू 25। निकालने किसकी है 64 की, तो 64 गुणा 25, इसको करेंगे तो 25 × 100 10, और ये आएगा हमारा आंसर 1600। तो प्रिंसिपल कितना आया हमारा 1600। आया होगा समझ में। चले हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इसे साफ कर देता हूं।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 128 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक देय हो तो मूलधन बताइए। सबसे पहले करेंगे क्या हम? सबसे पहले करेंगे क्या? 8% को सोल्व करेंगे। 8% परसेंट हटाएंगे तो 8/100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना आएगा? 2/25। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई? 2/25। तो मैंने बताया था नीचे वाले की पावर लगा दिया करो टाइम। तो 25 टाइम कितना दे रखा है? 2। तो क्या आया? 625। 625 625 क्या है हमारा? प्रिंसिपल। 625 क्या है हमारा? प्रिंसिपल। पहले साल कितना मिलेगा? 2/25। तो 625 का 2/25 निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। 1/25 1/25 होता है 25 और 2 से गुणा करेंगे तो 50। सही है। पहले साल 50, दूसरे साल भी 50, 2/25। लेकिन इस 50 पे भी तो मिलेगा 2/25, इस 50 पे भी तो मिलेगा। तो क्या आएगा? 50 का 2/25 कितना आएगा? 4। तो ऊपर वाला SI पूरक CI और ये क्या रहेगा हमारा? CI माइनस SI। CI माइनस SI कितना है? 4। CI माइनस SI कितना है? 4। CI माइनस SI 4। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 128। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 128। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 128/4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 1 यूनिट की वैल्यू आई 32। 1 यूनिट की वैल्यू आई 32। निकालने किसकी है? 625 की। तो 625 गुणा 32, 625 गुणा 32 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15,625। 15,600 सोल्व कर लेना, इसकी गुणा कर लेना। ऑप्शन आपके गलत हैं, इसके इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं। तो आंसर क्या आएगा? 15,625। क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलें अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सोल्व करो। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय हो तो धनराशि बताइए। सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे हम? परसेंट 12% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 12/100, 4 तिया 12 और इसको सोल्व करेंगे तो 25, 3/25, 3/25। सही है। तो मैंने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू के टाइम पावर लगा दिया करो, नीचे वाले वैल्यू को टाइम पावर लगा दिया करो। तो 25 की पावर 2 हम सोल्व कर रहे हैं तो कितना आता है? 625। 625 क्या हमारा? प्रिंसिपल। 625 है हमारा प्रिंसिपल। तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा? इस पे 3/25, 2/25 निकाला था 50, तो ये कितना आएगा? 75 और ये 3/25, ये कितना आएगा? ये भी 75, ये भी 75। लेकिन पहले वाले ब्याज पे भी तो मिलेगा 3/25। तो 25 तिया 75, 3 तिया 9, तो कितना मिलेगा? 9। तो ये क्या है हमारा? CI माइनस SI।
CI माइनस SI कितना आया 9। क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन कितना कह रहा है 72। क्वेश्चन कितना कह रहा है 72। 9 यूनिट की वैल्यू 72, 1 यूनिट की वैल्यू 72/9। निकालने किसकी है, निकालने किसकी है 625 की। 625 की तो गुणा 625, सोल्व करना, आंसर देखना कौन सा आएगा आपका, करना सोल्व इसको। ऑप्शन ए सोल्व कर लेना, आंसर आएगा 5000। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये है तथा ब्याज की दर 16/2/3% है, तो धनराशि बताइए। क्वेश्चन वैसा ही इससे पहले करते आ रहे थे, थोड़ा सा चेंज है बस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम परसेंट को सोल्व करेंगे। 16/2/3% की वैल्यू क्या आएगी 1/6। 1/6 टाइम जितना दे रखा है नीचे वाले वैल्यू को पावर लगा दिया करो, तो 6 की पावर 2 तो कितना आएगा 36। 36 क्या है हमारा प्रिंसिपल, 36 हमने मान लिया प्रिंसिपल है। तो पहले साल ब्याज मिलेगा 1/6 कितना आएगा 6 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल कितना मिलेगा इस 36 पे, तो 1/6 मिलेगा कितना आएगा 6। इस 6 पे भी तो मिलेगा 1/6 कितना आएगा 1। दे क्या रखा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा 6 + 1 कितना है 7, कितना है 7। क्वेश्चन कितना कह रहा है 63। 7 यूनिट की वैल्यू 63, 1 यूनिट की वैल्यू 9, 7 नहीं 63 सही है। निकालना क्या है धनराशि बताइए, तो 36 × 9, 36 × 9, 36 × 9 कितना आएगा 324। ऑप्शन आपका बी सही आंसर। ऑप्शन आपका बी सही आंसर। आसान सा था। उस इससे पहले क्वेश्चन में दे रहा था कि CI माइनस SI, तो ये होता है CI माइनस SI। ये पहले साल का CI, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का होगा तो वो तीसरे साल का यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दे रखा था दूसरे साल का, तो दूसरे साल का कितना है 6 और 1 7 सही है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 63, 1 यूनिट की वैल्यू 9। तो निकालने क्या था प्रिंसिपल, निकालना क्या था प्रिंसिपल, तो 36 की 324। चले हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आसान से है, टॉपिक ही आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे ही डर लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, पता नहीं कैसा है। क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जो हमने अभी किया। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक दे हो तो धनराशि बताइए। सबसे पहले करेंगे क्या, वही परसेंट सोल्व करना है। 12%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/25, थोड़े जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में निकाली थी 3/25। तो इसकी पावर टाइम, इसकी पावर टाइम तो 25 की पावर 2, तो क्या आएगा 625। 625 है हमारा
प्रिंसिपल 625 है हमारा प्रिंसिपल हमने माना है। तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा 3/25, तो कितना मिलेगा 75। दूसरे साल कितना मिलेगा 75, लेकिन इस 75 पे भी तो मिलेगा 3/25, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 9। कितना मिलेगा 25 या 75, 3 या 9 दे रखा है। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपये। हमारा कितना आया, हमारा कितना आया यहाँ पे 75 और 9 84। हमारा आया 84। 84 तो तब आया जब प्रिंसिपल 625 था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 84 नहीं है, कितने हैं 420। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 420/84। 42 कम ये 2 ये गया 5 पे, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 5। एक यूनिट की वैल्यू आई 5। निकालने किसकी है 625 की, तो 625 गुणा 5 तो क्या आएगा 3125। आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन आसानी था, आसान से क्वेश्चन थे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।